मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। साहिल अदीम, वो कह रहे हैं नदीम है, अदीम है। अच्छा खैर, ये साहिल साहब, ठीक है ना, वो कहीं क्लास में ना कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो असल में उसका वो नाम ऐसा अट्रैक्टिव था, तो वो बाज़ दफ़ा लेबल इतना अट्रैक्टिव होता है, आदमी कहता है इसको तो देख लो। उसमें यह था कि आपकी क्लास ज़्यादा अहम है या नमाज ज़्यादा अहम है, ये सवाल था। तो वो उसका नाम ये था। मैंने कहा ये क्या मतलब, क्लास ज़्यादा अहम है या नमाज ज़्यादा अहम है? कहीं ऐसे तो नहीं नमाज को ज़्यादा अहमियत देते हो, सॉरी क्लास को ज़्यादा अहमियत देते हो ये। तो किसी को उन्होंने वो माइक पकड़ाया, जी क्या सवाल है? उसने कहा सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके नज़र में आपकी क्लास की वैल्यू नमाज से ज़्यादा है, क्योंकि 1:30 बजे जमात की नमाज़ होती है, आप नमाज छोड़कर आप क्लास में लगे रहते हैं। वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए ना, आप कैसे फ़ैसला कर रहे हैं, गुस्सा हो गए। तो नीचे लोगों ने कहा आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। बात मैं पता नहीं क्या कर रहा था, ये यहाँ कहाँ से आ गई। बात ये कि जो सवाल जिसने पूछा है ना, 100% गलत स्टाइल में सवाल पूछा है, ये तरीका ही गलत है। आपने फतवा पहले लगा दिया, तो अब आपको पूछने की ज़रूरत क्या है? जब आपने फतवा लगा ही दिया कि आपकी नज़र में आपकी क्लास की वैल्यू नमाज से ज़्यादा है, तो होना ये चाहिए आप उठ के चले जाएं कि जी आप तो मुसलमान ही नहीं है, आपकी नज़र में क्लास की वैल्यू क्या है, नमाज से ज़्यादा है। और फिर जो भी लेक्चर दे रहा होता है ना, उसकी एक इज्जत होती है। कभी भी इस स्टाइल में उससे सवाल करना कि वो अपनी बेइज्जती महसूस करना शुरू कर दे, ये सवाल पूछने का सही तरीका है ही नहीं। होना ये चाहिए कि आप सवाल पूछें कि सर कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है कि 1:30 बजे यहाँ नमाज भी होती है, तो आपकी क्लास भी चल रही होती है, तो शायद आपके इल्म में ना हो, और अगर आपके इल्म में है तो काइंडली इसको थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ऐसा क्यों करते हैं। फिर लेक्चरार के हाथ में माइक जाए तो वो वजाहत कर दे, भाई ये कोई मस्जिद की जमात तो है नहीं, ये तो कई जमातें हो सकती हैं यहाँ पे, तो अब इतना बड़ा क्राउड है, हम उसको पहले नमाज के लिए भेजें तो बेहतर नहीं है कि हम अपनी जमात करा लें। इस तरह के कोई भी जवाब, वो तो खैर उनका हेड है कि क्या जवाब देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, लेकिन सवाल पूछने वाले का स्टाइल 100% गलत था। मैंने सोचा था मैं इस पर बात इसलिए करूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स जो थे ना, वो लेक्चरार के ख़िलाफ़ थे। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों को ना ऐसे मौके पे जज करना लोगों के लिए कि सही कौन है गलत कौन है, इसका मतलब लोगों में जज करने का भी शऊर नहीं है। होना ये चाहिए था कि सब उसको गलत कहते कि भाई ये सवाल पूछने का अंदाज कौन सा है, कि आपने एक तंज कर दिया ना अगले के ऊपर कि आपकी नज़र में क्या नमाज की अहमियत, आप यानी आपकी नज़र में आपके लेक्चर और क्लास की अहमियत क्या नमाज से ज़्यादा है? तो एक तंज कर दिया ना आपने किसी के ऊपर। उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि ऐसे सवाल आप छप्पड़ में पूछें, आप साइड पे ले जाएं, पर्ची भी लिख दें कि सर नमाज का टाइम होता है, कोई लॉजिक है इसकी, तो वो आपको अलग में बता दें। और अगर अगले को ऐसे मौके पर वाज़ह अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तवज्जो नहीं होती, वो अगले कल से ऐलान कर देगा भाई 1:30 बजे चूँकि नमाज होती है तो क्लास ऑफ हो जाएगी। 20 तरीके होते हैं मुआशरे की इस्लाह के, लेकिन जब आपने लगा दिया फतवा या सवाल ऐसे स्टाइल में पूछा कि अगला बेइज्जती महसूस कर रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। देखो इमाम शाफी का कौल है, मन उग़ज़िबा फलम यग़ज़ब फ़हुव हिमार। आजकल इसको भी बड़ा अखलाक समझा जाता है कि बंदे को गुस्सा ही नहीं आता, इतने नेक हैं, कभी गुस्से में देखा ही नहीं है, गधा है, ये नेक नहीं है। इसका मतलब ये हसास ही नहीं है, इसके अंदर एहसासात और जज्बात ही ख़त्म हो गए हैं। तो ये तो मन उग़ज़िबा, इमाम शाफी कहते हैं जिसको गुस्सा दिलाया जाए ना फिर भी बिल्कुल भी नहीं आता, इसका मतलब वो इंसान नहीं है, वो क्या है? तो इंसान है तो वो एक्साइटेड भी होता है। भरे मजमे में आप किसी पर ऐसा तंज कर लें।